नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10th सीजी बोर्ड चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स का पॉलिनोमियल पढ़ाई करेंगे। पिछले क्लास में हमने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम की थ्योरी के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया था। आज हम उसी के बेसिस पे एक्सरसाइज 2 है उसकी स्टडी करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। इफ पी एक्स इक्वल टू एक्स पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8 इज डिवाइडेड बाय द फॉलोइंग ऑफ द फाइंड द रिमाइंडर। हम लोग को क्या फाइंड करना है? रिमाइंडर आपको फाइंड करना है। जब हमारा जी डिवाइजर का वैल्यू क्या है, हमारे पास x प्लस 1 है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। उनके पास क्या दिया गया है? पी एक्स दिया गया क्या है? x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8। इसके बाद हमको जी एक्स कितना दे दिया इसी क्वेश्चन में? x प्लस 1। हमारा रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? कमेंट में बताइए। रिमाइंडर थ्योरम, अगर हम इफ polynomial of px is divided by डिविडेंड क्या डिवाइजर क्या होता है? gx या फिर x माइनस 1 आफ्टर देन बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या हो जाएगा? p की जगह क्या आ जाएगा? p की जगह p को a से रिप्लेस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? रिमाइंडर pa मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हमको पहले a की वैल्यू निकालने के लिए x का वैल्यू चाहिए रहेगा। x कैसे निकलेगा? अगर हम जी एक्स को क्या कर देते हैं? 0 कर देते हैं तो जी एक्स का वैल्यू कितना है हमारे पास? x प्लस 1। कितना है? x प्लस 1। प्लस का 1 जीरो के साइड शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1। इस माइनस के 1 को मैं पॉलिनोमियल ऑफ x में पुट कर देता हूँ तो मेरा रिमाइंडर की वैल्यू आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। पी एक्स पॉलिनोमियल ऑफ x कितना दिया गया है? x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। हम लोग क्या पुट करेंगे? p की जगह क्या रखेंगे? x की जगह क्या रखेंगे? माइनस 1। जैसे ही मैं माइनस 1 रखूंगा ये जो चीज बन के मेरा क्या हो जाता है? रिमाइंडर कहलाता है। देखिए पुट करके देखते हैं। माइनस 1 का पावर 3 प्लस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस का 8। देखिए आंसर क्या आएगा? माइनस 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आता है? माइनस का 1 प्लस माइनस 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1। 3 इंटू प्लस का 1। नेक्स्ट 5 माइनस का 5 है यहाँ पे, माइनस का 5 है, माइनस माइनस का प्लस 5 प्लस का 8। ये हो जाएगा आपका माइनस 3 माइनस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8। माइनस 1 और माइनस 3 प्लस का 3 कितना हो जाएगा? प्लस का 2। कितना हो जाएगा? प्लस का 2। 2 प्लस 5 प्लस 8। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा? 8 और 5, 8 और 2 कितना होगा? 10, 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, आपको पी एक्स कितना दे दिया गया है? 3x पावर 3 प्लस का 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8। ये डिविडेंट है, इसको हम लोग को किससे डिवाइड करना है? ये जी एक्स से डिवाइड करना है। इसकी मदद से करना है, रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हुए इसकी रिमाइंडर का वैल्यू निकालेंगे। देखिए हम लोग को पी एक्स कितना दे दिया गया है? x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8। और हम लोग को जी एक्स कितना दे दिया गया है? 2x माइनस 1। हम लोग क्या लिखेंगे? बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है जी? हम लोग को रिमाइंडर थ्योरम के निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? x की वैल्यू चाहिए रहता है। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? जब हम लोग जी एक्स को क्या कर देंगे? 0 के इक्वेट कर देंगे। ये हो जाएगा जी एक्स का वैल्यू कितना दे दिया गया है आपको? 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0। 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस का 1, ये माइनस का 1 राइट साइड चला गया तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1। 2x इक्वल टू 1, 2x इक्वल टू क्या? x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है, इसी अगर मैं इस पॉलिनोमियल में px की जगह 1/2 रख दूंगा, px की जगह क्या रख देंगे? 1/2 रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? रिमाइंडर की वैल्यू मिल जाएगा। मैं पहला क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, उसी पैटर्न में आप सेकंड क्वेश्चन को लिखिएगा। आप रिमाइंडर थ्योरम को एक बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा तभी आपको अच्छे से मार्क्स मिलेगा। हमको यहाँ पे क्या रखना है? x का वैल्यू p की जगह 1, x की जगह 1/2, 1/2 पूरे का पावर 3 प्लस
3 इंटू 1/2 पूरे का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 और ये प्लस का 8। आंसर क्या आएगा? अगर मैं किसी 1/2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आता है? 1/8। 1 1 1 2 1 जा 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट अपने सॉल्व करके देखिएगा। 1/8 प्लस 3 इंटू इसी का 1/2 इंटू 1/2 करेंगे तो पावर 2 लगा है, इस कारण मल्टीप्लाई कैसे होता है जी? ऊपर का ऊपर के साथ, नीचे का नीचे के साथ। कैसे होगा? 1/4 1/4 माइनस ये 5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 जा 5 2 1 जा 2 प्लस का 8। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/8 प्लस 3/4 माइनस 5/2 प्लस का 8। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा हमारा? 8 आएगा। कैसे आया होगा एलसीएम? 8 8 4 और ये 2 2 से डिवाइड 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4 2 1 जा और ये 1 2 से करेंगे तो 1 1 1 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8। हमारा एलसीएम कितना आया? 8 आया। हम बारी बारी से सबके डिनोमिनेटर को 8 से डिवाइड करके देखते हैं। जो आंसर आएगा बारी बारी क्या करेंगे? सभी के डिनोमिनेटर को 8 से डिवाइड करके देखेंगे। उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको किसके साथ करके मल्टीप्लाई? 1 के साथ, 3 के साथ, 5 के साथ, 8 के साथ। इसका मतलब न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। 8 को 8 के साथ डिवाइड करेंगे, 8 डिवाइडेड बाई 8, आंसर कितना आएगा? 1। ठीक है, इस 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना रहेगा? 1 के साथ। तो क्या लिखूंगा पे? 1 इंटू 1 प्लस 4 के टेबल में 8 कितने बार में आता है? 4 को 8 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आएगा? 2। 2 को किसके साथ डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे? 3 के साथ। ये हो जाएगा 2। ऐसे तो लिखेंगे कैसे? 3 इंटू 2 माइनस 2। 8 के टेबल में 2 कितने बार में आता है? 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4। 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा? 5 के साथ। यहाँ पे क्या लिखूंगा? 5 5 इंटू 4 प्लस, अब 8 को किसके साथ डिवाइड करेंगे? 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो 8 डिवाइडेड बाय 1, आंसर कितना आया? 8। 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा? 8 के साथ। ये कहाँ पे? यहाँ पे। तो आंसर क्या आएगा आपका? 8 इंटू 8। देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 1 1 जा 1 2 3 जा 6 माइनस का 5 4 जा 20 प्लस 8 8 जा 64 अपॉन 8। 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 7 माइनस 20 प्लस का 64 अपॉन 8। फिर से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? फिर से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 7 में 20 को माइनस कर देंगे तो 13 माइनस का 13 प्लस का 64 डिवाइडेड बाय 8। ताकि हम लोग पहले इसको सॉल्व किए हैं। माइनस का 7 माइनस 20 कितना हो जाएगा? माइनस का 13 13 13 आएगा आंसर। माइनस करेंगे तो और साइन किसका लगाएंगे? 20 का। देखिए 64 में माइनस कर देंगे 13 तो कितना आएगा हमारे पास? ये 4 में 3 जाएगा तो 1, 4 में 3 जाएगा तो 1 और 5 6 में 5 जाएगा तो 1, तो डिवाइडेड बाय 8। यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग फिर से दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। फिर से px को क्या दिया गया? x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 5 प्लस का 8। हम लोग को क्या फाइंड करना है? रिमाइंडर फाइंड करना है। किसकी मदद से? रिमाइंडर थ्योरम से। जब हमारा gx का वैल्यू कितना दिया गया है? x प्लस 2 दिया गया। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। px कितना दिया गया है? x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8। gx कितना दे दिया गया हम लोग को? x प्लस 2। हम लोग किसकी मदद से कर रहे हैं? रिमाइंडर थ्योरम। लिख लेंगे यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? इफ पॉलिनोमियल ऑफ px इज डिवाइडेड बाय gx या फिर x माइनस 1 बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज क्या होगा जी? रिमाइंडर इज x ई ब्रैकेट में a हो जाता है। हमको a की वैल्यू निकालने के लिए x का वैल्यू चाहिए। x का वैल्यू निकालने के लिए किसका वैल्यू जीरो करना पड़ेगा? gx का वैल्यू। क्या लिखेंगे? नेक्स्ट काम क्या है हमारे पास? x इक्वल gx इक्वल टू 0। gx का वैल्यू कितना दिया गया है? x प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 इस साइड शिफ्ट हो जाएगा तो आपका आंसर कितना आएगा जी? x इक्वल टू माइनस का 2। इस माइनस के 2 को कहाँ पे पुट कर देंगे? px में। देखिए क्या आंसर आता है? p
x इक्वल टू एक्स पावर 3 प्लस 3x² माइनस का 5x प्लस का 8 p माइनस का 2, तो माइनस का 2 का पावर 3 प्लस 3 इंटू माइनस 2 पूरे का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस का 2 और ये प्लस का 8। अगर मैं माइनस 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 जा 4, 4 जा 8, साइन किसका लगाएंगे, माइनस माइनस का प्लस और प्लस माइनस का माइनस, तो ये माइनस का 8, तो क्या हो जाएगा माइनस का 8 प्लस 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस 2 इंटू माइनस 2, माइनस माइनस का प्लस 4, 4 माइनस माइनस का प्लस माइनस और ये माइनस का प्लस, 5 2 जा 10 प्लस का 8। देखिए और क्या लिख सकते हैं इसको, -8 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 8। आंसर क्या आएगा, -8 प्लस 12 प्लस का 4 प्लस 10 प्लस 8, तो ये 14 प्लस 8, 14 और 8 कितना होगा 22, 8 4 12 22। ठीक है, यही आपका आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन है, हम लोग को px दे दिया गया है, gx दे दिया गया है, हम लोग को क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है हमारे के पास। इसकी मदद से रिमाइंडर थ्योरम से हमारा पहला काम क्या है, gx इक्वल टू क्या लिखेंगे, x माइनस 4 और px क्या है हमारे पास, x प्लस एक्स पावर 3x² माइनस 5x प्लस का 8। देखिए किसकी मदद से हम लोग को सॉल्व करना है, रिमाइंडर थ्योरम की मदद से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम, इफ polynomial of px is divided by इसके साथ gx के साथ या फिर x माइनस a के साथ, देन बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर कमेंट में बताइए क्या होता है, रिमाइंडर इज p और ये ब्रैकेट में a हो जाता है। a की वैल्यू निकालने के लिए आपको किसकी वैल्यू चाहिए रहेगा, a का वैल्यू निकालने के लिए आपको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। x कहाँ से मिलेगा आपको, gx से मिलेगा। gx को क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, gx इक्वल टू 0। तो gx कितना है हमारे पास, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस का 4। इस 4 को कहाँ पे रखेंगे, px की जगह पे, पॉलिनोमियल px में पूरा पुट कर देंगे, x पावर 3 प्लस 3x² माइनस 5x प्लस का 8। देखिए जैसे ही मैं x की जगह 4 रखूंगा p4 हो जाएगा। ये हमको क्या चीज शो करता है, रिमाइंडर शो करता है। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। देखिए क्या होगा, 4 का पावर 3 प्लस 3x² 3 इंटू 4 का पावर 2 माइनस 5 इंटू 4 प्लस 8, ये सिंपल कैलकुलेशन है। 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना होगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64, 4 का पावर 2 कितना होगा, 4 इंटू 4 कितना होता है 16, 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48 प्लस का 48 माइनस 5 और 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20 प्लस 8। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, 64, 48 और 8 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 164, 48 और 8, 8 8 16 16 0, ये आपका 120, कितना आएगा 120 माइनस का 20, आंसर कितना आएगा 100। यही आपका आंसर है, यही क्या है आपका रिमाइंडर। क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिमाइंडर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से सेम ही क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिया गया है, इसी कारण बारी बारी से करें। px दिया गया है इतना, इसको डिवाइड, ये क्या है डिवाइड करेंगे इसकी मदद से, रिमाइंडर थ्योरम की मदद से, और क्या फाइंड करेंगे, रिमाइंडर फाइंड करेंगे। ये आपका किसका वैल्यू है, gx का वैल्यू। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसको डायरेक्ट शॉर्टकट करके करते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। x पावर 3 प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8, आपका gx का वैल्यू कितना दिया गया है, ये है x प्लस 1, एक्स प्लस 1 बाय 3। आपको क्या चीज की मदद से करना है, बाय रिमाइंडर थ्योरम। बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है जी,
क्या करेंगे, पहला काम क्या होता है हमारे पास, जी एक्स को जीरो कर देते हैं। क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। जी एक्स की वैल्यू कितना है, एक्स प्लस 1/3 इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/3। तो जैसे ही मैं ये एक्स का वैल्यू पी एक्स में पुट कर दूंगा तो मेरा क्या मिल जाएगा, मेरे को रिमाइंडर मिल जाएगा। देखिए पी एक्स क्या है हमारे पास, पी एक्स इक्वल टू एक्स पावर 3 प्लस 3x² माइनस का 5x प्लस का 8। देखिए क्या पुट करेंगे हम लोग, x की जगह 1/3, ध्यान से करते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन में, -1/3 पूरे का पावर 3 प्लस 3 इंटू 1 -1/3 पूरे का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1/3 प्लस 8। ठीक है, ध्यान से करेंगे। अगर मैं -3 की पावर 3 करता हूँ तो कितना होता है, 27। और पावर 3 में माइनस कितना हो जाता है, माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और ये 1/27 प्लस 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर कितना करेंगे, 1/9 प्लस का 1/9 प्लस ये वाला प्लस और ये वाला माइनस मिलके हो जाएगा -5/3 प्लस का 8। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। -1/27 प्लस ये कट जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1/3 कितना लिखूंगा, 1/3 माइनस 5/3 प्लस का 8। ठीक है, देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा पास, कितना आएगा, 27 इन और 3 का 3 इंटू 3 इंटू 1 का करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 3 3 9 जा 27। ये हो जाएगा आपका 1 1 1। फिर से 3 के टेबल में 9 बार में, फिर से 3 के टेबल में 1 बार में, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। हमारा एलसीएम कितना आएगा, 27। 27 फिर से वही काम करेंगे, सभी के डिनोमिनेटर को बारी बारी से इस 27 के साथ डिवाइड करेंगे। जो भी आंसर आएगा आपका उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ, न्यूमरेटर लोग के साथ। -1 27 के टेबल में 27 कितने बार में आता है जी, 1 बार में। ठीक है, प्लस 3 के टेबल में 27 कितने बार में आएगा, 9 बार में। तो क्या लिखेंगे, 1 इंटू 9। 3 के टेबल में 27 कितने बार में आएगा, 9 बार में। तो क्या लिखूंगा, उस 9 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 5 के साथ। तो क्या लिखूंगा, -5 रुक जाइए, क्वेश्चन थोड़ा गलत कर दिए लोग। ये देखिए यहाँ पे ये माइनस है, माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। ये हो जाएगा आपका प्लस, प्लस 5 इंटू 9 प्लस का 8 इंटू 1 के टेबल में 27 कितने टाइम में आएगा, 27 टाइम में आएगा। ठीक है, अब सही है, क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक कर दिए थे। देखिए ये हो जाएगा 1 -1 प्लस का 9, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 प्लस 27 इंटू 8, 8 5 जा 56, 5 कैरी, 8 2 जा 16, 16 और 5 21, 216 प्लस का 216 और ये डिवाइडेड बाय 27। ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, -1 प्लस 9 8 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 45 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 27, 216 45 और ये 8 सबको ऐड कर देंगे। 6 5 11, 11 और 8 19, 19 का 9, 1 कैरी 5 4 5 और ये 6 और ये 2 का 2। आंसर कितना आएगा, 269/27। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है, आपको जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स दिया है। क्या है, पूछा जा रहा है, वेरीफाई करके बताना है आपको, क्या जी एक्स पी एक्स का एक फैक्टर होगा कि नहीं होगा, जी एक्स पी एक्स का एक फैक्टर होगा कि नहीं होगा। इसको हम लोग फैक्टर थ्योरम की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारा फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है, अगर जी एक्स पी एक्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, हमारा रिमाइंडर का वैल्यू क्या आता है, 0 आता है, तो हम क्या बोलते हैं, ये जी एक्स क्या है, पी एक्स का एक फैक्टर है। ठीक है, देखिए कैसे लिखेंगे, बाय फैक्टर थ्योरम क्या होता है जी, इफ
gx is factor of px, then remainder, then नहीं, if remainder will 0, then we say that gx is factor of px। ये आपको लिखना पड़ेगा अगर आपको ये क्वेश्चन बनाना है तो। मैं एक बार लिख रहा हूँ, बाकी लिखना पड़ेगा आपको। हमको क्या क्या दिए गया है, और ये रिमाइंडर का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? रिमाइंडर का वैल्यू कैसे निकालेंगे? रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर अगर मेरा 0 आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? gx किसका फैक्टर होगा? px का फैक्टर होगा। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे हम लोग को। px कितना दे दिया गया है? x पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय रिमाइंडर थ्योरम प्लस x प्लस 6, और gx का वैल्यू कितना दे दिया गया हम लोग को? x माइनस 3। हम लोग क्या करेंगे? पहले x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को gx को क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3। ठीक है, देखिए हम लोग को इसको कहाँ पे पुट करना है? x माइनस 3 को कहाँ पे पुट करना है? यहाँ पे। x इक्वल टू 3 को कहाँ पुट करेंगे? यहाँ px की जगह पे। px क्या है हमारे पास? x पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 6। देखिए x की जगह क्या रखेंगे लोग? 3। p ब्रैकेट में 3 इक्वल टू 3 का पावर 3 माइनस 4 इंटू 3 का पावर 2 प्लस 3 प्लस 6। 3 का पावर 3 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। 4 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 इंटू 9, 9 4 जा 36। कितना हो जाएगा? 36 प्लस 3, ये प्लस का 3 और प्लस का 6 कितना हो जाएगा आपका? 9। कितना हो जाएगा? 9। आंसर कितना आएगा? ध्यान से देखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 27 प्लस 9 माइनस 36। कितना आएगा? 36 माइनस 36 इक्वल टू 0। देखिए हमारा रिमाइंडर, ये क्या होता है? हमारा रिमाइंडर है, इसका वैल्यू कितना आ रहा है? हमारा 0 आ रहा है। इस कारण क्या लिखेंगे? लिखेंगे P3 इक्वल टू 0, therefore gx is फैक्टर ऑफ क्या होगा? px। आपको लिखना पड़ेगा, हेंस अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वही वेरीफाई करेंगे किसको? gx इस फैक्टर ऑफ px है कि नहीं है। ये आपका gx का वैल्यू दिया है और ये आपका px का वैल्यू दिया है। देखिए कैसे लिखेंगे। इफ gx, यहां से स्टार्ट होगा। इफ gx इज फैक्टर ऑफ px बाय फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर इस 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। हमारा रिमाइंडर अगर 0 आ गया, देन वी से gx इज फैक्टर ऑफ px। किसका होगा? फैक्टर ऑफ px हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को रिमाइंडर निकालने के लिए किसकी मदद की लेना पड़ेगा? रिमाइंडर थ्योरम की मदद लेना पड़ेगा। ठीक है, कैसे दिखाएंगे? बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में क्या करना पड़ेगा हम लोग को? पहले gx को 0 करते हैं। gx हमारे पास क्या है? ये वाला x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का 1। अगर x के जहां ये px में x की जगह अगर मैं माइनस 1 रख दूंगा तो मेरे को ये क्या मिल जाएगा? रिमाइंडर मिल जाएगा। देखिए कैसे लिखेंगे। px इक्वल टू 2x पावर 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। p के x की जगह क्या रखेंगे? माइनस का 1। 2 इंटू माइनस 1 पूरे का पावर 3 प्लस माइनस 1 पूरे का पावर 2 माइनस 2 इंटू माइनस का 1, 2 इंटू माइनस 1 प्लस का 2। देन सॉल्व करके देखते हैं। ये हमको क्या चीज की वैल्यू बताएगा? रिमाइंडर की वैल्यू बताएगा। आंसर क्या आएगा? 2 इंटू माइनस 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 1 प्लस माइनस 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस माइनस का प्लस 1। आंसर कितना आएगा? प्लस 1।
प्लस और ये माइनस और माइनस का मिलके क्या हो जाएगा प्लस, 2 वन जा 2, प्लस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 2, तो आंसर कितना आएगा -2 + 5, तो कितना आएगा आपका आंसर 3। ये क्या होगा, हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ये हमारा फैक्टर नहीं होगा। देखिए कैसे लिखेंगे, हेंस p - 1 = 3, so gx is not factor of px। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी वेरीफाई करना है हम लोग को, क्या करना है वेरीफाई करना है gx को, gx एक फैक्टर px का फैक्टर होगा कि नहीं आएगा, कैसे देखेंगे कैसे करेंगे। देखिए हम लोग को gx कितना दिया गया है x - 2 और px कितना दिया है ये, हम लोग को क्या निकालना है वेरीफाई करेंगे, कैसे देखिए कैसे लिखेंगे, इफ gx is factor of px। आप लिखने का तरीका बदल सकते हैं, मेरे हर क्वेश्चन में लिखने का तरीका अलग अलग हो रहा है, ठीक है। आप भी आप अपना रास्ता खुद निकालिए लिखने के लिए, कैसे निकालेंगे आप क्या लिखेंगे, इफ gx is factor of px then remainder will 0, क्या होना चाहिए हमारा रिमाइंडर कितना होना चाहिए 0, देन वी से क्या होगा gx इसका फैक्टर होगा इस फैक्टर ऑफ px। जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि gx px का फैक्टर कब होगा, जब हमारा रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, तभी हम बोल पाएंगे कि gx px का फैक्टर है। ये चीज आपको पहले बताना पड़ेगा क्वेश्चन में आंसर में, ठीक है। देखिए इसके बाद हम लोग क्या कर लगाते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम, हम लोग पहले क्या करेंगे gx को 0 कर देते हैं, जिससे हम लोग को x का वैल्यू मिल जाएगा। gx कितना है x - 2, कितना है x - 2 = 0, x = 2। अब यही x = 2 को कहाँ पुट कर देंगे px के सेक्शन में, पॉलिनोमियल f(x) में पुट कर देंगे, px = x पावर 4 - x पावर 3 - x² - x का 2। देखिए पुट करते हैं ध्यान से क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। क्या रखेंगे x की जगह क्या रखेंगे हम लोग 2 रखेंगे, 2 का पावर 4 माइनस 2 का पावर 3 - 2 का पावर 2 - 2 - 2, 2 का पावर 4 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 2 × 2 2 2 जा 4 2 4 2 जा 8 8 माइनस का 2 का स्क्वायर मतलब 4 2 - 2 कैसे होगा ये 16, ये सब ऐड हो जाएंगे, ये सब माइनस में है, देखिए ये वाला माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में, तो सभी माइनस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 और 2 10 10 4 14 14 और 2 16 क्या हो जाएगा माइनस का 16, तो आंसर कितना आएगा 0, p ये 2, यही क्या है आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर। तो क्या लिखेंगे हेंस p2 = 0, so gx is फैक्टर ऑफ px। थैंक यू, यही आपका आंसर है। फिर से वेरीफाई करेंगे किसको gx क्या होना चाहिए इस फैक्टर ऑफ px में, बार बार यही क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूँ, अगर gx px का अगर एक फैक्टर होगा तो हमारा रिमाइंडर का वैल्यू क्या आना चाहिए 0, और रिमाइंडर कहाँ से निकालेंगे हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से निकालेंगे। फिर से देखिए कैसे करेंगे, इफ gx is factor of px then remainder will be 0, then we say that gx is factor of px। आपको ये बताना पड़ेगा एग्जामिनर को। देखिए हम लोग को x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा gx को 0 करना पड़ेगा, ये हो जाएगा, ये gy है, क्या है gy है, देखिए ध्यान से y + 4 = 0,
तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस का 4। इस माइनस के 4 को कहाँ पे पुट करेंगे पी एक्स के सेक्शन में। पी वाई इक्वल टू क्या दिया गया हम लोग को y का पावर 2 प्लस का 2y माइनस का 1। y की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग 4 माइनस का 4। जैसे ही मैं माइनस का 4 रख दूंगा तो ये मेरा क्या कहलाता है रिमाइंडर कहलाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका -4 पूरे का पावर 2 प्लस 2 इंटू -2 माइनस का 4 माइनस का 1। ये हो जाएगा -4 इंटू -4 4 4 जा 16 प्लस का 16। ये हो जाएगा, ये प्लस में है, ये वाला माइनस में, प्लस माइनस का माइनस 2 4 जा 8, कितना हो जाएगा 8 माइनस का 1। ये देखिए दोनों चीज किसमें है माइनस में, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 9, लेकिन साइन किसका लगेगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पे 8 बड़ा है। माइनस माइनस का प्लस, प्लस तो करेंगे 8 प्लस 1 की क्या हो जाएगा 9, और साइन किसका लगाएंगे 9, तो माइनस का, क्योंकि 8 यहाँ पे बड़ा है। 16 16 में 9 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, यही आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हेंस p minus 4 equal to 7. So gx is not factor of px। ठीक है दोस्तों, देखिए फिर से वेरीफाई करना है किसको, gx is फैक्टर ऑफ px। gx एक इसका फैक्टर होना चाहिए, px का फैक्टर होना चाहिए। अगर ये px का फैक्टर होगा, अगर ये px का फैक्टर होगा तो हमारे रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। और रिमाइंडर हम लोग किसकी मदद से निकालेंगे, रिमाइंडर थ्योरम की मदद से निकालेंगे। देखिए इफ आपको ये याद हो गया होगा, इतना देर से आप वीडियो देख रहे हैं, gx इज फैक्टर ऑफ px बाय देन रिमाइंडर क्या होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए, रिमाइंडर विल 0। रिमाइंडर को और क्या लिख सकता हूँ जी, पी, ये ब्रैकेट में ए, ये भी लिख सकता हूँ, यही आगे जाके पी ए बनता है ना, इस कारण 0। और हम लोग को तब हम बोल सकते हैं देन वी से दैट जी एक्स इज फैक्टर ऑफ, इसका होगा फैक्टर ऑफ पी एक्स का फैक्टर होगा, इसका होगा फैक्टर। हम लोग को रिमाइंडर निकालने के लिए किसकी मदद लेना पड़ेगा, रिमाइंडर थ्योरम की मदद लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। थ्योरम क्या होता है, हमारा रिमाइंडर कैसे निकालते हैं हम लोग, एक्स का पहले तो वाई का वैल्यू निकालेंगे, वाई का जो भी वैल्यू आएगा उसको पी वाई में पुट कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे पुट करके, ये हो जाएगा जी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा आपका y प्लस 4 इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू माइनस का 4। फिर इसको कहाँ पे पुट करेंगे पी एक्स के सेक्शन में, पी वाई इक्वल टू वाई का स्क्वायर प्लस का 2y माइनस का 1, क्या रखेंगे पी माइनस का 4 का पावर 2 प्लस 2 इंटू माइनस का 4 प्लस माइनस का 1 -4 इंटू -4 प्लस का 16, कितना हो जाएगा 16, प्लस और माइनस का क्या हो जाएगा माइनस का 8, और ये माइनस का 1, ये करना होगा 16 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू आपको फाइंड करना है कब, व्हेन gx इज फैक्टर ऑफ px। आपको पहले से बता दिया गया है कि gx क्या है, px का एक फैक्टर है। देखिए फिर से हमको फाइंड क्या करना है, a का वैल्यू फाइंड करना है, कब फाइंड करना है हमारे को, gx पहले से बता दिया कि फैक्टर किसका है, वो px का फैक्टर है। देखिए कैसे लिखेंगे, गिवन क्या दिया हम लोग को gx इक्वल टू एक्स प्लस 1, और ये px इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस का 2। हम लोग को और क्या दे दिया गया है, जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। इसका मतलब क्या होगा,
जो रिमाइंडर है आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग पहले x की वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालेंगे, x का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, हमको क्या दिया गया है, बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या होगा ये ऐसा, तो क्या लिखेंगे, जी एक्स इक्वल टू 0, हम लोग एक्स, जी एक्स का वैल्यू कितना दिया, x प्लस 1, ये हो जाएगा 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1, 1 उधर शिफ्ट होगी माइनस का 1। देन क्या होगा आपका, हम लोग को इसी 1 को कहाँ पे पुट करेंगे, माइनस 1 को कहाँ पे पुट करेंगे, पी एक्स के सेक्शन में। पी एक्स का क्या है दिया है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस का 2। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, माइनस 1 रखूंगा सभी जगह, जहां जहां मेरे को x दिखेगा। कि माइनस का 1 प्लस, प्लस नहीं, इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ए इंटू माइनस 1 प्लस का 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये किस चीज का वैल्यू है जी, ये हमारा रिमाइंडर है। क्या है, रिमाइंडर, क्या है, रिमाइंडर ये। और यहाँ पे पूरा रिमाइंडर क्या है, 0 है। 0 क्यों हुआ है, क्योंकि बिकॉज जी एक्स पहले से बता दिया है, जी एक्स हमारा क्या है, फैक्टर है। इसका फैक्टर है पी एक्स का, पहले से बता दिया गया है। इस कारण जी एक्स क्या है हमारे पास, जी ए, पी माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, और ये माइनस का ए प्लस का 2, ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 0 प्लस ए इक्वल टू 1 प्लस 2, ए इक्वल टू 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से हम लोग को क्या फाइंड करना है, ए की वैल्यू फाइंड करना है। किसकी वैल्यू फाइंड करना है, ए की वैल्यू फाइंड करना है। कब करेंगे, जब हमारा जी एक्स क्या है, इस पहले से बता दिया फैक्टर है किसका, पी एक्स का। देखिए कैसे लिखेंगे, हम लोग को क्या क्या दिया गया है, जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 और पी एक्स इक्वल टू कितना दिया है, ए एक्स पावर 2 माइनस 5x प्लस का 3। ठीक है, हम लोग को पहले से और क्या, एक चीज और क्या दे दिया गया है, जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। सो रिमाइंडर यानी मतलब पी, ये ए क्या हो जाएगा हमारा, 0 होगा। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, रिमाइंडर होता है। देखिए हम लोग को x की वैल्यू निकालने के लिए, ए की वैल्यू निकालने के लिए आपको किसकी मदद लेना पड़ेगा, जी एक्स को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। जी एक्स का वैल्यू कितना है, x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, अब इस अगर 1 को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, कहाँ पे, ये पी एक्स के सेक्शन में। ठीक है, पहले तो पी एक्स लिख लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3। ठीक है, पी 1 क्या है, 1, पी 1 इक्वल टू ए इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस का 3। देखिए इसको सॉल्व करके देखते हैं, उसके पहले हम लोग को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारा क्या चीज का वैल्यू है, रिमाइंडर का वैल्यू। क्या है, रिमाइंडर। रिमाइंडर, रिमाइंडर यहाँ पे क्या है, 0। रिमाइंडर को क्या बोला जाता है जी, पी ए। और ये हमारे यहाँ पे 0 है। 0 क्यों हुआ है, क्योंकि जी एक्स क्या है, इस फैक्टर, किसका फैक्टर है, पी एक्स का, इस कारण हुआ है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। ए 1 का स्क्वायर 1, 5 1 5 प्लस का 3, ये कितना हो जाएगा, 0 इक्वल टू ए माइनस का 2, 5 माइनस 5 प्लस का 3, प्लस माइनस का माइनस, 5 में 3 जाएगा तो 2, साइन किसका लगाऊंगा, माइनस का, तो माइनस का 2। अगर ये 2 को मैं इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2 इक्वल टू ए, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको फिर से क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कब फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट किसकी वैल्यू करना है, ए का वैल्यू करना है। कब करना है, जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। जी एक्स इसका एक फैक्टर है, पी एक्स का फैक्टर है, पहले से बता दिया गया है। ऐसे जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको आपको हिंट दे दिया गया, किसी अननोन चीजों का नंबर निकालना है, वैल्यू निकालना है, तो आपको पहले हिंट दे दिया गया है। क्या हिंट देगा, जी एक्स पी एक्स का एक फैक्टर है। अगर जी एक्स पी एक्स का फैक्टर होता है तो रिमाइंडर क्या हो जाता है आपका, 0 हो जाता है। तो इसका एक पार्ट क्या हो जाएगा आपका, 0। तो फिर आसानी से आप ये वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2, पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस ए। ठीक है, आपको क्या दिया गया है, जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। सो रिमाइंडर, या फिर इसको क्या बोलते हैं, पी ए, ब्रैकेट में ए क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग, पहले तो हम लोग को इस ए का वैल्यू निकालेंगे। ए का वैल्यू कैसे निकलता है, एक्स का वैल्यू आएगा तब निकलेगा। एक्स का वैल्यू कहाँ से मिलता है हम लोग को,
एक्स का वैल्यू कहाँ से मिलता है, जी एक्स को क्या करना पड़ेगा, जीरो के इक्वेट करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे, जी एक्स इक्वल टू जीरो, देखिए जी एक्स क्या है यहाँ पे जीरो, तो जी एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, एक्स का वैल्यू कितना आएगा माइनस का टू, माइनस का टू, इस माइनस के टू को कहाँ पे पुट करेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स में पुट कर देंगे, तो हम लोग को क्या देगा, रिमाइंडर की वैल्यू देगा ई एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस का सिक्स एक्स प्लस का एट, हम लोग ए की जगह क्या रखेंगे, माइनस का टू, देखिए माइनस का टू कैसे रखते हैं, माइनस का टू, टू इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस सिक्स इंटू माइनस का टू और ये प्लस का ए, ये हो जाएगा आपका, ये क्या है, रिमाइंडर है, क्या है, मैं बार बार लिख रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाना चाहिए, रिमाइंडर है, ये क्या है आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर यहाँ क्या है जीरो, जीरो क्यों हुआ होगा, क्यों, क्योंकि जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, इस कारण, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा जीरो, टू इंटू टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका फोर, माइनस टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का फोर, प्लस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा माइनस, सिक्स टू जा ट्वेल्व प्लस ए, जीरो इक्वल टू एट माइनस ट्वेल्व प्लस का ए, फोर टू जा एट, ठीक है, जीरो इक्वल टू माइनस का ट्वेल्व प्लस का एट माइनस का फोर प्लस माइनस का माइनस, बारह में आठ जाएगा तो चार, तो अगर फोर को इधर में शिफ्ट कर दूंगा तो प्लस का फोर ए इक्वल टू फोर, यही आपका आंसर है। देखिए फिर से हम लोग को क्या फाइंड करना है, ए की वैल्यू फाइंड करना है, कब फाइंड करना है, जी एक्स पी एक्स का एक फैक्टर है, ठीक है, डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, जी टी इक्वल टू कितना होगा टी माइनस थ्री, और पी टी इक्वल टू कितना होगा टी का स्क्वायर प्लस का टू ए टी माइनस ए प्लस का थ्री, हम लोग को और क्या दिया गया है, जी एक्स क्या है, जी एक्स, या फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, जी टी इज फैक्टर ऑफ पी टी, सो रिमाइंडर, आप ये लाइन लिखिएगा, आपका क्वेश्चन में वेटेज बढ़ेगा, पी ए इक्वल टू जीरो, अब मेरे को पी ए का वैल्यू कैसे मिलेगा, जब मैं x का वैल्यू निकालूंगा या फिर t का वैल्यू निकालूंगा, t के वैल्यू को निकाल के कहाँ पे पुट कर दूंगा, यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर की वैल्यू मिल जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, पहले तो हम लोग को क्या करेंगे, जी टी की वैल्यू क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, जी टी की वैल्यू कितना, टी माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू प्लस का थ्री, इस थ्री को कहाँ पे पुट कर दूंगा मैं, ये वाला पॉलिनोमियल वाले सेक्शन में पूरे में, देखिए कैसे लिखेंगे, हम लोग को पी टी की वैल्यू कितना दिया गया है, टी का स्क्वायर प्लस का टू ए टी माइनस का टू ए प्लस का थ्री, ठीक है, आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये क्या चीज है, पीटी, अगर मैं यहाँ पे थ्री रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू ए इंटू टी, टी का वैल्यू कितना है यहाँ पे थ्री, ठीक है, कितना है थ्री, माइनस टू ए प्लस थ्री, ये आपका किसका वैल्यू है जी, रिमाइंडर का, क्या चीज का वैल्यू है, रिमाइंडर, यहाँ पे अगर जो भी वैल्यू आएगा वो क्या है, रिमाइंडर है, रिमाइंडर यहाँ पे क्या है, जीरो है, जीरो क्यों हुआ होगा, क्योंकि जी एक्स इस फैक्टर ऑफ पी एक्स, अगर जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है तो रिमाइंडर होता है, अगर आप किसी जी एक्स को पी एक्स के साथ डिवाइड कर रहे हैं, अगर रिमाइंडर क्या हो रहा है, जीरो आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, जी एक्स पी एक्स का एक फैक्टर है, देन इसका आंसर क्या होगा, ये यहाँ पे क्या लिख देंगे, जीरो, थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस ये आपका टू है, थ्री टू जा सिक्स ए माइनस टू ए प्लस का थ्री, ठीक है, अब देखिए ध्यान से, वेरिएबल वेरिएबल को पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद नंबर को कर लेते हैं, देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको, जीरो इक्वल टू नाइन प्लस थ्री प्लस का सिक्स ए माइनस का टू ए, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा आपका, नाइन थ्री ट्वेल्व और प्लस का सिक्स माइनस का टू प्लस का सिक्स माइनस का टू, तो प्लस का फोर, प्लस का फोर ए इक्वल टू जीरो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, हम लोग मात्र लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट है, तो क्या लिखेंगे, ट्वेल्व प्लस फोर ए इक्वल टू जीरो, फोर ए इक्वल टू ट्वेल्व इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का ट्वेल्व, क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस का ट्वेल्व, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे है, मल्टीप्लाई में है, कोई चिपक चिपक के है तो मल्टीप्लाई में है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, फोर माइनस ट्वेल्व डिवाइडेड बाई फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व,
ए का वैल्यू कितना है आपका -3, कितना आएगा -3, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्या दिया गया है, फिर से एक क्वेश्चन दे दिया गया है, फिर से आपको किसकी वैल्यू निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है। जब जी एक्स पी एक्स का क्या होना चाहिए, एक फैक्टर होना चाहिए। देखिए जी एक्स जी वाई दिया है, जी वाई कितना दिया है x+5 और पी वाई कितना दिया है x² y² -2x+a। देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, फिर से जी वाई इक्वल टू, ये सॉल्यूशन गिवन क्या है, जी वाई इक्वल टू y+5 और ये पी वाई इक्वल टू क्या दिया गया है y² -2y प्लस का a। ठीक है, हम लोग को पहले एक और क्या चीज दे दिया गया है कि जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, सो रिमाइंडर रिमाइंडर या फिर इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर को दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं, पी ए इक्वल टू 0 होगा। ये हम लोग को पहले से कंफर्म पता है। तो क्या होगा, हम लोग को ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। वाई का वैल्यू जो निकलेगा उसको कहाँ पे पुट करेंगे, पी ए में। देखिए कैसे करेंगे हम लोग, उसके लिए जी वाई इक्वल टू 0 यहाँ लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, जी वाई कितना है y+5 इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू कितना होगा -5। ठीक है, इस -5 को मैं कहाँ पुट करूंगा, -5 को कहाँ पुट करूंगा, ये के सेक्शन में पी वाई। ठीक है, यहाँ पुट करेंगे तो हम लोग को रिमाइंडर की वैल्यू मिलेगी। देखिए पी ए वाई का है y² -2y प्लस का a, क्या पुट करना है, y की जगह -5। देखिए कैसे करते हैं, p ब्रैकेट में 5 -5 और ये -5 पूरे का स्क्वायर -2 इंटू -5 इंटू ये प्लस का a। ठीक है, ये -5 क्या हो जाएगा हमारा, आगे चल के 0 हो जाएगा। क्यों 0 हुआ होगा, क्योंकि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस क्वेश्चन में पूरा रिमाइंडर क्या है तुम्हारा 0। क्यों हुआ होगा, जी एक्स किसका फैक्टर है, पी एक्स का। सो इस कारण ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 25 प्लस प्लस माइनस माइनस का प्लस 5 टू जा 10, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस और ये प्लस का a। तो 0 इक्वल टू 35 इक्वल टू नहीं प्लस का a, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 35। कैसे हुआ होगा सोचिएगा और कमेंट में बताइए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, एफ एक्स को किससे डिवाइड कर रहे हैं, x² -9 से डिवाइड कर रहे हैं। जब भी डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर एक रिमाइंडर बच जा रहा है, उसका क्या होगा वो 3x+2 आ रहा है। ठीक है, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन सेम पॉलिनोमियल, ये सेम पॉलिनोमियल है, उसको मैं फिर से किससे डिवाइड कर दे रहा हूँ, एफ एक्स को किससे डिवाइड कर दे रहा हूँ x-3 से। तो मेरा क्या होगा, रिमाइंडर क्या आएगा उसको आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, फिर से देखिए एक बार क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय x² -9 देन रिमाइंडर इज 3x+2। जब हम लोग एफ एक्स को x² -2 के x² -9 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 3x+2 आ रहा है। फिर सेम उसी चीज को बोला जा रहा है, इसी एफ एक्स को मैं x-3 के साथ डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरा कितना आना चाहिए। देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग, इसमें क्या क्या दीवाना है इसको पहले लिख लेते हैं। एक पॉलिनोमियल है, एफ एक्स दिया गया है, क्या दिया गया है, एफ एक्स दिया गया है और एक जी एक्स दिया है। जी एक्स कितना दे दिया गया है, x² -9 दिया गया है और रिमाइंडर कितना दिया गया है, r इक्वल टू, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं एफ ऑफ ए। ठीक है, इक्वल टू क्या दिया गया हम लोग को 3x+2। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको पहले x की वैल्यू निकाल लीजिए। क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू को रिमाइंडर में पुट कर देंगे तो आपको ये वाला जो पूछा गया चीज है उसकी वैल्यू आ जाएगा। क्या पूछा गया है, जब मैं वो x-3 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या होगा पूछा जा रहा है। देखिए हम लोग को क्या करना है, बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या होगा जी, जी एक्स इक्वल टू, पहले तो 0 करता हूँ, जी एक्स कितना है x² प्लस x² -9, x² इक्वल टू 9, x इक्वल टू क्या हो जाएगा √9, x इक्वल टू जब भी बाहर निकलेगा रूट से
तो ये प्लस माइनस लेके निकलता है, प्लस माइनस का 3। देखिए यहाँ पे x इक्वल टू एक बार प्लस का 3 आ रहा है, एक बार माइनस का 3 आ रहा है। हम दोनों बार रख के देखते हैं रिमाइंडर के लिए। क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिमाइंडर r इक्वल टू कितना दिया है हम लोग को, 3x प्लस 2। कितना दिया गया है आपको, 3x प्लस 2। x का वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे, प्लस का 3 रखेंगे। सेम वही रिमाइंडर निकालेंगे, r कितना निकालेंगे, 3x प्लस 2। जब हमारा x का वैल्यू क्या रहेगा, माइनस का 3। देखिए पुट करके देखते हैं क्या होता है। r इक्वल टू मतलब ये एफ एक्स होगा या फिर एफ ए होगा, 3x प्लस 2 होगा। एफ ए की जगह मैं क्या रख के देखता हूँ, 3 रख के देखता हूँ। 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 यही क्या है, 11। ये आपका एक आंसर हो सकता है। दूसरा में क्या होगा, r इक्वल टू क्या है, r इक्वल टू या तो फिर एफ ए हो सकता है, एफ ए कितना है, 3x प्लस 2 है। तो एफ माइनस का 3 रख के देखता हूँ, तो ये 3 इंटू माइनस का 3 प्लस का 2, ध्यान से देखेंगे, माइनस का 9 प्लस का 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 7। ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन, वही क्वेश्चन रिपीटेड। इफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4, कोई भी पॉलिनोमियल है एफ एक्स है, इसमें अभी वैल्यू नहीं दिया गया, आपको किससे इसको डिवाइड करने बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 से डिवाइड करने बोल रहा है। जब भी हम डिवाइड करते हैं तो कुछ रिमाइंडर आ रहा होगा, उसका वैल्यू कितना है हमारे पास, 5x प्लस 3 है। देन क्या करेंगे हम लोग, इसी पुराने एफ एक्स को या पॉलिनोमियल ऑफ एक्स को किससे डिवाइड करके देखेंगे, x प्लस 4 से डिवाइड करेंगे। देखते हैं उसके बाद आंसर क्या आता है, आपका रिमाइंडर की वैल्यू कितना आता है, रिमाइंडर का वैल्यू कितने आता है। देखिए वही काम, फिर से सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्या गिवन दिया गया है, एफ एक्स और ये जी एक्स इक्वल टू कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 16, और रिमाइंडर का वैल्यू कितना दे दिया गया, 5x प्लस 3। देन क्या होगा, रिमाइंडर थ्योरम लगाने के पहले हम लोग को पहले x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। उसी x को मैं रिमाइंडर में पुट कर दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। जी एक्स इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू प्लस का 16, एक्स इक्वल टू अंडर रूट 16। 16 को क्या लिखा जा सकता है, 4 इंटू 4। ये 4 का पेयर 1 है तो 4 का पेयर बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस का 4। ठीक है, अब हमारे रिमाइंडर 2 आ रहे हैं। ठीक है, फिर से एक बना लेते हैं। हम लोग का जब रिमाइंडर निकालेंगे, कितना निकालेंगे, क्या दिया गया हमारे पास रिमाइंडर, 5x प्लस 3। कितना दे दिया गया है, 5x प्लस 3। रिमाइंडर कितना निकाल, 5x प्लस 3 दिया गया है। जब हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट x इक्वल टू प्लस का 4, पुट x इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है, हम लोग को क्या दिया गया, रिमाइंडर, इसी को क्या बोलते हैं, f ऑफ a इक्वल टू 5x प्लस 3। यहाँ क्या लिखेंगे, f 4 इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस 3, 5 4 जा 20 प्लस 3, ये हो जाएगा 23। ये भी आंसर हो सकता है। फिर से हमको क्या दिया गया, r इक्वल टू एफ ए 5x प्लस 3, ए का वैल्यू कितना दिया है, माइनस का 4। इसको ब्रैकेट में रखूंगा, इस साइड इस करंट, 5 इंटू माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस का 20 प्लस 3, आंसर कितना आएगा, माइनस का 17। ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट आपका लेक्चर साइज में क्या पढ़ेंगे, हम लोग फैक्टर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे और उसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं इसके बारे में। थैंक यू दोस्तों।